We are going to give again 3 questions for today, everyone. So you're going to start your prelims examination on 16th. So be confident, अच्छे से रहिए, एग्जाम दीजिए. There is nothing to lose now. आपने पूरा एफर्ट लगा लिया है अपना, और कुछ खोएगा पाएंगे सब एग्जाम के बाद देखते हैं, बातें करते हैं. ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, कॉन्फिडेंटली, थोड़ा सा काम रख के जाइए, फाइटिंग स्पिरिट लेके जाइएगा. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग टू द 25 बैच, द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चंस आर कि आपको कहते हैं ना जीने का तरीका सिखाना, आपको प्रिपरेशन करने का तरीका सिखाना. आप कुछ भी पढ़ते हो, सारे दिन मेहनत करते हो, पर एक्चुअली में कहाँ प्रॉब्लम फंसते कहाँ पर हो कि पता नहीं है कि कैसे स्टेटमेंट्स एग्जाम में आते हैं, कहाँ पढ़ना है. तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप देखो और इन क्वेश्चंस को आगे. नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज अबाउट द लेड. ठीक है, अब lead is a naturally occurring toxic material found in the earth crust. टॉक्सिक मटेरियल है कि नहीं, एंड नेचुरली अकरिंग है कि नहीं, यहाँ आपको दोनों चीज़ को देखना है. दूसरा चीज़, देयर इज नो नोन सेफ परमिशनल लिमिट ऑफ एक्सपोजर टू लेड इन पेंट्स इन इंडिया. पेंट्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ लेड. आपको पता है अच्छे से, घर पे जो पेंट यूज होता है, सो उसमें ये बात कही गई है कि देयर इज नो मेजर सच परमिसिबल लिमिट कि इतना ही यूज़ करना है लेड को पेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है एज पर द स्टेटमेंट. Third says WHO along with the United Nation program UNEP has formed the global alliance to eliminate the lead paint. ठीक है, now ये WHO plus UNEP ने एक alliance बना रखा है to eliminate the lead from the paint. ठीक है, अब तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन. ओके, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर जो है दैट इज सी ऑल थ्री. तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बिकॉज आप देखोगे अगर WHO की वेबसाइट से लिया है, इज ए नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक मटेरियल फाउंड द अर्थ क्रस्ट एंड ऑल सच प्लेसेस. आप देखो जहाँ पे भी ये लेड यूज होता है, इट इज मेंशन्ड हियर. ड्रिंकिंग वाटर डिलीवर्ड टू द लेड पाइप्स, then ceramic glasses, jewelry, toys, some traditional cosmetics such as kohl and sindoor. Everywhere this lead is used, and this is very very important कि आपको उसका application भी पता होना चाहिए. Now if you see according to the regulation, the lead contain the household and decorative paints rule 2016, बहुत पुराना नहीं है, which came to enforce in 2017. Manufacture, trade, import, export of the household and decorative paints containing lead or lead compounds in excess of 19 ppm is prohibited in India. अब देखो रूल्स पे हम ध्यान देंगे, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा वो सेकेंडरी चीज है, पर हम रूल्स पे ध्यान देंगे कि रूल्स है कि नहीं. सो यस, दिस 90 ppm रूल इज देयर, इसका आपको ध्यान रखना है, पार्ट्स पर मिलियन. अब आप देखोगे WHO ने ये एक सिंस द lead paint is a continuing source of exposure in many countries, the WHO and the UNEP has formed this global alliance to eliminate lead paints, which is the aim of encouraging all countries to have legally binding laws on लेड पेंट. तो ये एक मेजर लेड, जब भी लेड पेंट पे क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों स्टेटमेंट रेडी रखिए, इसमें से कुछ ना कुछ पूछेंगे. अच्छा, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, इफ यू सी द लास्ट ईयर पेपर, अब देखो यहाँ पे गोल्ड माइनिंग मरकरी पॉल्यूशन पे आया था. देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉजेज मरकरी पॉल्यूशन. जो मैंने सोर्स की बात करी है, जो आप लेड का सोर्स देख रहे थे, इसी में से आप मरकरी देख लो, एज पर द दिस ये मरकरी इसमें आ जाएगा, फिट हो जाएगा. एंड आप देख लो पहला स्टेटमेंट, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज सोर्स ऑफ मरकरी पोल्यूशन. बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में नहीं आते हैं. इट्स अगर आप कोई आर्टिकल भी कभी पढ़ लिया ना, अगर गोल्ड माइनिंग पे या समथिंग मरकरी, ये तीनों स्टेटमेंट आई गारंटी यू उस आर्टिकल के अंदर मिलेगा, और कहीं नहीं मिल सकता एक साथ ही. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्टिकल फॉलो करो अच्छे से, एंड सच स्टेटमेंट्स कम्स हैंडी इन द एग्जामिनेशन. आप गलत नहीं कर सकते हो. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस गलत करोगे. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं ले जाने वाला हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट के लिए. ठीक है, नाउ इट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल. ठीक है, अब आप देखो सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया. विल सी. नाउ फर्स्ट थिंग, इफ यू सी हियर, the notice for the motion for the removal of judges shall be signed by at least 100 members, and in the case of Lok Sabha, and the 50 members in the case of Rajya Sabha. 100 Lok Sabha, 50 Rajya Sabha. मोशन जो उसको रिमूव करने का जजेस को, इट हैज टू बी साइंड बिफोर by 100 of Lok Sabha and 50 of Rajya Sabha. It is discretion of the speaker whether she will accept or reject the motion. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि क्या स्पीकर के पास एक डिस्क्रिप्शन है ये कि ये एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है. थर्ड स्टेटमेंट, द मोशन हैज टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज बाय स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, अच्छा मैं ये सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, इन पे वर्ड्स पे आप ध्यान मत दिया करो. यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली क्या होता है रिमूव करने के लिए. डोंट लर्न बाय सिंपल, इफेक्टिव, बिकॉज आप देखोगे स्पेशल मेजॉरिटी भी एक दो तरह की होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो यू शुड बी एग्जैक्ट नोइंग कि कौन से मेजॉरिटी के साथ होता है, क्या क्राइटेरिया है, 2/3 चाहिए होता है उसमें, या मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स चाहिए होता है. एक्जैक्टली यू शुड बी नोइंग. या मैंने जो स्टेटमेंट पूछा है ये मैं थोड़ा सा इसको टर्न करूंगा. ठीक है, तो आप याद करोगे बिल्कुल एक इस प्रोसेस में कि एक्चुअली क्या होता है, नॉट बाय द टर्म स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड ऑल. फोर्थ इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली ग्राउंड टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जज. अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन पे ले जाता हूं, और आप बिल्कुल बिना किसी
उसके एकदम ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखोगे, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन केयरफुली, इट हैज आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आपको चेक करना है कि कौन से प्रोविजंस मेंशन, जैसे हम कहते हैं ना कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, याद रखा है फिल्म्स में भी आपका, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप देखो इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन टू थिंग्स। पहला क्या है, अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन इन ऑफिस। जज कैसे रिमूव हो सकता है, बाय प्रेसिडेंट को वो नोटिस लिख देगा, रिजाइन कर देगा। दूसरा, अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4, ठीक है। अब हम क्लॉज 4 देखते हैं। क्लॉज 4 में आप देखो, ये आर्टिकल है, किसी आर्टिकल का क्लॉज 4 है, आप चेक कर लेना। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट, यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड बाय आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच ऑफ द हाउस सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्राइटेरिया है इसको रिमूव करने के लिए, तो इसी को स्पेशल मेजॉरिटी आप लोग कहते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट, एक मिनट, अभी आपको लाइन बाय लाइन देखो, ज़्यादा परेशान नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेशल मेजॉरिटी वाली चीज़ें सही है, ठीक है। अब देखो, आप अभी स्टेटमेंट सही नहीं हुआ है, आप देखो इसके अंदर क्या खेल है। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 4 रॉन्ग क्यों है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ग्राउंड। यहाँ पे कितने ग्राउंड दे रखे हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्राउंड होता है वो प्रेसिडेंट का होता है रिमूव करने का, बट प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो ग्राउंड है दैट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज। प्रूव्ड मिसबिहेवियर प्लस इनकैपेसिटी, ये ग्राउंड होता है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ग्राउंड, अब वही चीज लिखी है यहाँ पे, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट, स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन proved misbehavior incapacity on the ground of the constitution mentioned proved misbehavior incapacity on the ground of supreme court judge, जो आपने देखा। now it's time for the first and second statement, ठीक है। अब आप देखो, दो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक, पहला दो स्टेटमेंट जो है हमारा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको ले जा रहा हूं ट्रिक पे। अब देखो, आप ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, ध्यान से देखो, कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ है। मैं स्लो बोलने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कंफ्यूजन है, बस मैं सोच रहा हूं आपको समझाया कैसे जाए। अब ये जो चीजें लिखी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है इसे डिलीट कर दो, गलत है ये। दूसरी चीज स्पेशल मेजॉरिटी जो हमने देखा अभी, नॉट लेस देन, ये सही हो गई हमारी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही हो गया 3। अब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहां पे लिखा हुआ है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है तो कहां लिखा हुआ है। अब आपको यही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं मैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना, बट दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी हैव टू एलिमिनेट देम, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो ये लिखा कहां पर है, आप देख लो यहां पे, इफ यू सी क्लॉज 5 इट इज रिटन पार्लियामेंट बाय लॉ विल डिसाइड द प्रोसीजर। अब देखो यहां पे, पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूव्ड ऑफ द, जो ये दो कंडीशन थी, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसको प्रोसेस करने के लिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी और उस लॉ का नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये एक्ट कैसे बना, ये एक्ट, ये जो एक्ट है ये 2019 का आपका क्वेश्चन भी है, 2019 में ये एक्ट का क्वेश्चन आ रखा है। तो ये एक्ट कैसे बना, क्लॉज 5 की वजह से, बिकॉज 5 में लिखा हुआ था पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जो ये इसको रिमूव करने का प्रोसीजर, इसको रेगुलेट करने का डिटेल देगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाया, ये इस एक्ट के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है, समझ में आया। ये जो एक्ट में जाओगे आप देखो यहां पे, नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 50 जो हमारा पहला स्टेटमेंट था, ये यहां से लिया गया, एंड स्पीकर विल रिफ्यूज और एडमिट अकॉर्डिंग टू इट्स विल, ठीक है। तो ये कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो आप देख लो यहां पे, मैं आपको समराइज करता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट वी हैव टू रॉन्ग फर्स्ट एंड सेकंड बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज मेंशन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये करेक्ट है। फोर्थ तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी करेक्ट नहीं है और ये एक्ट में भी गलती है, फोर्थ तो गलती है बिल्कुल, बिकॉज प्रूफ मिसबिहेवियर कैपेसिटी इसका रीजन है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट, बट एज फर्स्ट एंड सेकंड वे आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये हमारा गलत होता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली 3। ये याद रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल कॉम्प्लेक्स है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे, ये आपको यहीं सिखाया जाएगा, आप 100% लिख के ले लो, कहीं और सिखा देगा तो आई विल डू वॉट एवर यू वांट।
ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, वी हैव टू फाइंड द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विद ओनली वन इंडियन स्टेट एंड ओनली वन नेबरिंग कंट्रीज। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए बनाता हूं कि आपके दिमाग में नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नीचे 3 है, इधर असम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, राइट। तो आपको ये मेघालय, तो आपको याद हो जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का मैप कैसा है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा कंट्री यहाँ पे स्टेट है जो एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है? अगर 2 के साथ बनाएगा तो वो उसका पार्ट नहीं है, इस आंसर गलत हो जाएगा। एक स्टेट और एक इंटरनेशनल बाउंड्री, आप देख लो यहाँ पे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय दोनों के साथ बाउंड्री बना रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, सिक्किम शेयर बाउंड्री विद ओनली वन स्टेट, सही हो गया। मेघालय शेयर बाउंड्री विद ओनली असम, तो सिक्किम और असम, ठीक है ना। सिक्किम शेयर बाउंड्री विद नेपाल, अब ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब सिक्किम शेयर्स बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड चाइना, एंड मेघालय शेयर्स बाउंड्री ओनली विद द पाकिस्तान। मेघालय करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज ओनली विद द बांग्लादेश एंड ओनली विद द असम। एक ही स्टेट, एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छा मैप है। मेघालय किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? एक असम के साथ, एक बांग्लादेश के साथ। सिक्किम देख लीजिए आप, सिक्किम स्टेट तो एक ही है असम, पर आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखिए कितने हैं, भूटान, नेपाल, ओके, दिस इज चाइना। तो आप देख लो यहाँ पे गलत है, ओके, ये गलत है सिक्किम का आंसर, बिकॉज 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई। असम के साथ देख लीजिए, स्टेट्स इसके सारे बहुत हैं, तो ये तो खत्म ही है। नागालैंड के साथ भी स्टेट बहुत हो गए, मिजोरम के साथ भी 2 स्टेट हो गए, तो सबके साथ 2 स्टेट है। सिर्फ मेघालय ओनली एक स्टेट, वेर एक स्टेट इज देयर, दैट इज असम, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये आप सही हो गया आपका, दिस इज करेक्ट थर्ड। तो मैप को दिमाग में प्रिंट करके रखो, आज के बाद याद कर लो कि आज के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए मैप में। बिल्कुल आप रफ पेज पे मैप बना के कोशिश करो कि आप नॉर्थ ईस्ट को ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये मैप बना के थोड़ा सा रखो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज फॉर द टुडे 100%। 25 का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट, और जो एवरेज स्टूडेंट है, आंख बंद करके ज्वाइन कर लो, ना ही चीज़ें सिखाएगा कोई और ना ही कभी सीख पाओगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।